हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे रियोन वाला कपड़ा है ये, और इसमें हम शरारा बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अगर किसी की लंबाई ज़्यादा है तो आप 3 मीटर कपड़ा ले सकती हो। ये जो रियोन वाला कपड़ा है, मैंने सूट वाला कपड़ा लिया है। तो आज हमें इस सूट वाले कपड़े से हमें बनाएंगे। तो आप सूती कपड़ा भी ले सकती हो। थोड़ा सूती कपड़ा लेने के लिए 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो रियोन वाला कपड़े में क्या है कि इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, तो उसकी लेंथ है वो 39 इंच है। तो हमें 39 इंच है तो 1 इंच कम कपड़ा हमें लेना है। 39 न लेकर के 38 लेना है, क्योंकि इसमें जो कपड़े है वो नेफा के लिए जुड़ता है। और इसकी कमर की चौड़ाई है मैंने 12.5 इंच ली है। तो इसके हिसाब से हमें इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों के पास से पहुंच जाए। तो इसके लिए ये जो कपड़ा है ये मैंने डबल फोल्ड में किया है। ये कपड़ा डबल फोल्ड में करना है। डबल फोल्ड में करने के बाद है अब हम इस तरह से उसकी डबल फोल्ड में करने के बाद है अब हम इसकी तिरछी है वो जहाँ पे कहीं भी एकदम कपड़ा है वो सीधा रखना, ताकि कहीं पे भी सलवटें नहीं आवे। और इस तरह से हम एक कॉर्नर है उसको उठा करके और इस तरह से इसमें तिरछा रखना है। तिरछा रखने के लिए तिरछा वाला कपड़ा है वो ऊपर की साइड यानी हमारी कमर की साइड आएगी। और जो कपड़ा है और बाकी जो कपड़ा है, अगर नीचे कपड़ा शेष रह जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए 12.5 इंच मैंने कमर बताई, 12.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और सेम ही फीते को उठाते हुए फिर हम गोलाई से इसकी 12.5 जहाँ पे हमारी 12.5 इंच आती है वहाँ पे हम इसमें निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद ये जो निशान है वो कमर वाला कपड़ा है वो ऑटोमेटिक ही वो गोलाई से आ जाता है। तो इस तरह से गोलाई आ जाएगी इसमें। अब इसमें लेने के बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई मैंने आप लोगों को बताई है कि 38 इंच है, सॉरी 39 इंच है, और 1 इंच से उसका कपड़ा है वो कम लेना है 1 इंच। तो यहाँ पे हम इसके 38 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है वो सूट वाला कपड़ा है। सूट वाला कपड़ा 2.5 मीटर ही आता है। तो इसमें ये जो कपड़ा जहाँ पे जो शेष जगह रही है वहाँ पे हम कपड़े का जोड़, जो साइड में कपड़ा रखेगा निकलेगा उसकी हम जोड़ लगाएंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब आगे वाला जो निशान है वो हमारे कपड़े पे आएगा। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। और गोलाई से ये जो निशान है जैसे ऊपर की साइड है उसी तरह से नीचे की साइड है वो अपने आप ही गोलाई आ जाएगी। लेकिन इसमें जो नाप है वो इसका ध्यान रखना है। जैसे हमने 38 इंच रखा है तो 38 इंच ही रखना है, इसके हिसाब से रखना है। अब यहाँ पे हम इस तरह से चौक की सहायता से इसकी गोलाई देंगे। और गोलाई देते हुए जहाँ पे जो कपड़ा शेष रहा है वहाँ पे हम कपड़ा बाद में इसका जॉइंट कर लेंगे। अब जॉइंट करने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा है उसकी हम कटिंग करेंगे। जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया है वहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने कटिंग कर लिया। डबल फोल्ड यानी 4 फोल्ड हो गया हमारा कपड़ा। अब हम नीचे वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से गोलाई पे जो जहाँ पे हमने 38 इंच पे निशान लगाया है वहाँ हम जहाँ पे चौक के से लाइन ड्रॉ किया वहाँ हम इसकी हमें कटिंग करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। अब हम जहाँ पे जो कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। क्यों यहाँ पे हमने 36 इंच की इसकी लंबाई है तो 2 इंच से नीचे की साइड भी जोड़ना है। और जो कपड़ा यहाँ पे जो शेष बचा है वहाँ पे हम जहाँ पे हमने कपड़ा निकाला है उस कपड़े को इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद जो हमारा 38 इंच का नाप है उसकी सहायता से रखेंगे। और बाकी जो कपड़ा है शेष कपड़ा उसको हमें कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से जहाँ पे हमने कमर का निशान, हिप का निशान किया है, वहाँ से हमें 38 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने जो पहले बताया कि 36 इंच है, 2 इंच कपड़ा है वो। अब इस तरह से कपड़ा रखना है। ये भी कपड़ा है, डबल फोल्ड में ही रखना है। डबल फोल्ड में रखने के बाद है यहाँ पे 38 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और जो ये कपड़ा जोड़ेंगे बाद में, इस कपड़े को जॉइंट कर लेंगे इसकी साइड, इससे कपड़े को एक दूसरे से ये कपड़ा जॉइंट हो जाएगा। और वहाँ से हमने जैसे गोलाई की है तो नीचे वाला हिस्सा है वो गोलाई से हो जाएगा। अब इसमें हम कपड़े में अगर पाइपिंग लगाते हैं तो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आ जाती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सीधे, अगर आप हमारे पास जैसे पाइपिंग की मशीन नहीं है तो हम वैसे भी हम इसकी उल्टाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अब जहाँ पे जो कपड़ा है उसको हमें इस तरह से हमारा ये शरारा की कटिंग होगी। अब ये जो इससे हम अगर अम्ब्रेला कट, घाघरा कट करना चाहते हैं तो उसको कपड़े के लिए हमें अलग अलग कलियाँ कट करनी पड़ती है। और शरारे में हमें कलियाँ को कट नहीं करके एकल कपड़ा रखना होता है। अब हम इसका नेफे की कटिंग करेंगे। इसके लिए नेफा है वो 5 इंच चौड़ाई रखेंगे। तो आप चाहिए इसमें चौड़ाई, अगर आप नेफा कम रखना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई है वो आप कम भी कर सकते हो, 4 इंच कर सकते हो, लेकिन 4 इंच तो रखनी होती है। तो इसलिए मैंने जो इसकी नेफे की लंबाई रखी है वो 5 इंच है और इसकी चौड़ाई है वो, अब जो जहाँ पे कपड़ा है वो उसकी चौड़ाई में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। और अब हम इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच यानी 1 मीटर इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमारा नेफा भी कट के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी कटिंग का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। तो इसकी सिलाई हो किस तरह से करनी चाहिए वो भी आप देख सकते हो। जहाँ पे जो कलियों का जॉइंट किया है उसको भी किस तरह से जोड़ना है उसका भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है। अब इस तरह से हम इसकी जॉइंट करेंगे। जैसे ये है, अब नीचे वाला कपड़ा है उसको भी पहले नीचे वाला कपड़ा जोड़ना है। और उसकी जोड़ने के लिए सबसे पहले ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है, नेक की नीचे से। तो इस तरह से हमारा ये शरारा है वो कट के तैयार हो गया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो मैंने तरीका बताया है कटिंग का वे कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सिलाई से संबंधित कोई भी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आप फिर से आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉच टाइम।